Hello students, good morning to all of you. You all are welcome to Satyam Shiksha Sadan online platform. I am Mukesh Kumar, your English teacher, and today I am going to teach English literature of class 7. And the title of this story is The Yogi and the Hunter. Okay, the title of this story is The Yogi and the Hunter. टुडे मतलब एक योगी और एक हंटर, हंटर मीन्स क्या होता है? शिकारी जो शिकार करते हैं। योगी वन टाइप ऑफ सेंट जो मेडिटेशन में हमेशा ध्यान में रहते हैं, योग में लीन रहते हैं। तो वैसे ही एक कहानी है एक योगी और एक हंटर की, ठीक है। एज दिस इज एन एडेप्टेड स्टोरी, रोज रेनहर्ड एंड एंथन के द्वारा ये एडेप्टेड स्टोरी है। स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। Once in a deep forest, a soft brown fluttering bird caught fast in a sharp arrow. It fell at the feet of a meditating yogi who had sat there for hours in deep silence. मतलब एक समय की बात है, डीप फॉरेस्ट मतलब घना एक घनघोर जंगल में एक फ्लटरिंग फड़फड़ाता हुआ या फहराता हुआ बोल सकते हैं एक बर्ड, एक चिड़िया जो है उसको क्या हो मतलब एक एरोमीन क्या होता है जो तीर होता है, तो उसमें वो फंस गया था, उसको तीर लग गया था फड़फड़ाते हुए। और कहाँ गिर गया कर? एक योगी के सामने जो मेरी अपने योग में लीन थे, ध्यान में लीन थे, और वहीं पर उनके सामने उनके पैरों के पास आकर एक पक्षी गिर गया जिसको एक तीर लगा हुआ था, ठीक है। और ये जो सीनरी जो है एक जंगल की बात है, मतलब जंगल है और वहाँ एक ऋषि योगी जो है तपस्या में लीन है। तब तक अचानक उनके पैरों के पास एक पक्षी जिसको एक तीर लग जाता है और वो फड़फड़ाते हुए उनके पैरों के पास आकर गिरता है। और चलते हैं आगे। द हंटर फॉलोड द पाथ ऑफ हिज फ्लाइंग एरो, फाउंड हिमसेल्फ थस confronted by yogi who rudely awakened from his meditations, looked upon him angrily. तो हंटर जो था शिकारी, तो अक्सर शिकारी जो होते हैं जंगलों में घूमते रहते हैं, शिकार करते रहते हैं पशु पक्षियों का, और जस्ट अ पार्ट ऑफ स्लेयर उनको बोल सकते हैं। तो वैसे ही अब उसके पीछे पीछे चल दिया, किसके पीछे? जो पक्षी था, और उसको तीर धनुष से मारा था, उसको तीर लग गया था, तो उसको ढूंढते हुए पीछे पीछे उसके आ रहा है। तब तक देखा कि सामने जो ऋषि जो थे योगी वो बैठे हुए थे, और उनका सामना हुआ उससे सामने, ऋषि एकदम सामने थे। तो बाय योगी हु यूजली अवेकन फ्रॉम हिज मेडिटेशंस, यूजली अचानक कोई तपस्या में लीन है और कोई पक्षी उनके पास आकर गिरा, तो अचानक से अपने ध्यान से एकदम जग गए जो ऋषि थे। लुक अपॉन हिम एंग्रीली, और गुस्से से देखते हैं किसकी तरफ? जो हंटर जो शिकारी है उसकी तरफ गुस्से से देखते हैं, ठीक है। क्लियर है? फिर से ओवरव्यू एक बार हम कर लेते हैं। एक घना जंगल है, वहाँ एक ऋषि तपस्या में लीन है और अपने ध्यान में मेडिटेशन मोड में है। तब तक एक बर्ड, एक चिड़िया को तीर लग जाता है बाण, और आकर उनके पैरों के पास गिरता है, और पक्षी के पीछे पीछे शिकारी उसको ढूंढते हुए पहुंच जाता है कहाँ पे? ऋषि के पास। और ऋषि गुस्साए हुए थे, अचानक उनका तपस्या जो था भंग हो गया था अचानक। नाउ इन दिस लैंड ऑफ कास्ट एंड स्पिरिचुअलिटी, कास्ट यहाँ पर वर्ण, यहाँ पर जाति नहीं, मतलब पवित्र कास्ट वर्ण से संबंधित, और स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक। ऋषि ने क्या कहा कि जो धरती है जहाँ पर मेडिटेशन जो कर रहे थे ऋषि, बोले कि बहुत ही पवित्र धरती है, वर्ण और अध्यात्म की धरती है। Be that is a slayer of living things, be the large or small god or beast is considered so unclean that he is very justly regarded as pollution. और ऋषि बोले कि चाहे छोटा पक्षी हो या बड़ा जानवर हो, अगर उसका हत्या होता है इतने पवित्र जमीन मतलब जो धरती है, तो क्या ये जो जगह है ये दूषित अपवित्र हो जाता है।
तो सोचे कि जो धरती है यह पवित्र हो गई है। ओके, सो ग्रेट वाज द फियर एंड concentrations that overcome that the hunter when found himself before the yogi that he quickly prostrated means क्या होगा, उनको ग्रीट किया होगा, नमस्कार किया होगा, prostrated himself before him and said, अब जो शिकारी है हंटर, अब योगी तो गुस्से में थे, देखे कि इतना पवित्र जगह है और यहाँ पर एक छोटा सा पक्षी का हत्या, यहाँ पर ब्लड लग गया, रुधिर खून उसके शरीर से गिरा होगा ना, जो पक्षी होगा बर्ड, तो गुस्साए हुए थे। तो क्या किया, अब डर रहा है, डर भी अंदर अंदर ऋषि के सामने जा रहा है, कहीं गुस्से में पहले के जो ऋषि मुनि होते थे वो कर्ष श्राप भी दे देते थे, तो ऐसे ही बहुत डर रहा है। नमस्कार किया और क्या बोला, ओ होली वन, मतलब बोले कि महान महात्मा, फॉरगिव मी फॉर हैविंग डिस्टर्ब यू इन योर मेडिटेशन, बोला कि मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके तपस्या है जो मैंने भंग किया है, इसलिए मुझे आप माफ कर दीजिए। I know unseemly it is for such as I will make my living by the hunting and slaying of flesh, बोला कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं मालूम था कि आप यहाँ पर हैं, आपकी तपस्या भंग हो जाएगी, मेरा जो लिवलीहुड है, जो जीविका है, ऐसे ही चलता है, मैं पक्षियों को जानवरों को मारता हूँ और इसी से मेरा जीविका जो है चलता है। But I saw you not as you step in the stillness, बोला कि मुझे नहीं मालूम था कि आप मतलब शांति की मुद्रा में आप एकांत को आपने तपस्या में लीन है, मुझे नहीं मालूम था महात्मा, मुझे माफ कर दीजिए। I only saw the bird first upon the bough above your heads, and so intent was I upon its slaying that everything else was blotted from my sight, बोला कि मैंने ये नहीं देखा, मैंने आपको नहीं देखा, मैं और जो डाली होता है, शाखा होता है, उसकी तरफ देख रहा था, मेरी आंखों पर पर्दा पड़ गया था कि मैंने आपको नहीं देखा, मैं बस जो बर्ड था पक्षी उसको देख रहा था। So I beg you to forgive me and allow me to depart in peace, बोला कि इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैं शांति से यहाँ से चला जाऊँ, ठीक है। Don't you allow me, sorry, don't you follow me with your anger, O yogi। अब क्या होता है, अक्सर योगी जो तपस्या में लीन होते हैं और विदाउट एनी कॉज जब कोई जाकर उनको उनका तपस्या भंग करता है तो ऑटोमेटिकली गुस्सा आता है, तो डर रहा है और क्या बोल रहा है कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे यहाँ से शांति शांति से कुछ मतलब चले जाने दीजिए और गुस्सा मत कीजिए, क्षमा याचना कर रहा है। ओके, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो बाकी के स्टोरी के जो पार्ट है उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। और होमवर्क आप लोग जो भी डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स है, वर्ड मीनिंग्स वोकैबुलरी के रूप में जो भी वर्ड मीनिंग्स है होमवर्क के रूप में करके इसको ग्रुप में सबमिट